हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मावल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आरआरबी एएलपी की जो आपकी प्रीवियस ईयर 2018 में 9 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में जो मैथ्स के क्वेश्चन आए थे उन सारे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो कृपया सेशन को पूरा वॉच कीजिएगा। बहुत ही आराम से सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चनों को करते हैं। और इस बार भी ऐसा ही पेपर आएगा और पैटर्न आप देख लीजिए, समझ लीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज से हम आपके जो है एएलपी के लिए सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज मिल जाएंगी। तो चलो आज 9 अगस्त 2018 की फर्स्ट शिफ्ट को करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पे आप देख पाओगे सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 100 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए 10 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई हमें बतानी है। तो देखो यहाँ पे रेल की स्पीड क्या दी हुई है। अगर स्पीड की अगर बात करो तो यहाँ पे हमारे पास 90 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, ठीक है। तो आप एक चीज देखो कि यहाँ पे हमारे पास टाइम जो है सेकेंड में है, ये मीटर में है और मीटर में ही पूछा गया है। तो हम इसको क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर पर सेकेंड में। तो कैसे करेंगे, 90 इंटू 5/18। तो ये 5 बार में जाएगा, यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड हमारी अब स्पीड आ गई है। तो स्पीड हमने निकाल लिया, कन्वर्ट कर लिया मीटर पर सेकेंड में। अब देखो यहाँ से हमसे पूछा है रेलगाड़ी की लंबाई, तो टोटल डिस्टेंस यानी कि पुल की लंबाई कितनी है, 100 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि 100 मीटर प्लस रेल की लंबाई x मीटर इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हमारे पास कितना है, 25, और टाइम हमारे पास 10 सेकेंड है। तो यहाँ से हमें पता चला कि 100 + x इज इक्वल्स टू 250। और यहाँ से x की वैल्यू अगर हम निकालें तो 250 - 100। तो अब हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 150, जो कि हमने रेल की लंबाई मानी थी 150 मीटर। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहा गया है निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय है, इरेशनल नंबर है। तो देखो यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो ये हमारे पास 32 का स्क्वायर देता है। इसकी बात करें तो ये हमारे पास 49 का स्क्वायर देता है। ये हमारे पास 64 का स्क्वायर देता है। और ये किसका स्क्वायर देता है, तो आप देख सकते हो 1024 × 2 20 सौ 48 आएगा। और यहाँ पर ये 1024 जो है वो 32 का स्क्वायर है, यानी कि 32 बाहर आ जाएगा और ये √2 अंदर आ जाएगा। तो जैसे ही √2 आया तो यह एक अपरिमेय यानी कि इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो में आपको मैं बता दूं कि अगर आप आरआरबी एएलपी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टेक्नीशियन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे किरण की बुक को परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो आपको ये स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों के लिए है। सॉल्व पेपर है आपके यहाँ पर 56 सेट से दिए गए हैं। जैसे कि आप 18 की यहाँ पे देख सकते हो, 2018 में 9/8 जो आपकी 9 अगस्त के जो पे मैं पेपर करा रहा हूँ उनके भी पेपर अवेलेबल है। मैथमेटिक्स के लिए आप जो है यहाँ पर सॉल्व पेपर है आपके, जो कि बहुत ही डिटेल में आपके एक्सप्लेनेशन दिए 1996 से लेकर अब तक के हैं। 10,000 प्लस एमसीक्यू हैं इसमें। टीसीएस पे जो जो टीसीएस कवर की हुई है वो है हमारे पास, जो कि आप इसे चैप्टर वाइज है, टाइप वाइज है। बहुत ही अच्छी बुक है, जो कि आपको नॉन टेक्निकल, टेक्निकल ग्रुप डी सभी के लिए है। ठीक है। आप रीजनिंग की भी बुक किरण की ये वाली परचेज कर सकते हो, और यहाँ पर आपके सामान्य अध्ययन की, जो कि 1992 से लेकर 2022 तक कवर है। ठीक है। तो आप इन सारे बुक को परचेज कर सकते हो। अगर आपको इन सारे बुक को परचेज करना है तो आप कृपया हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पे आपको इन की बुक्स का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाके आसानी से परचेज कर सकते हो। तो चलो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। मजदूर के दो प्रकार हैं, दो टाइप के मजदूर हैं। पहले टाइप के मजदूर जो है दूसरे टाइप के मजदूर से 3 गुना अधिक कार्य करते हैं। यानी कि यहाँ पे टाइप 1 है और एक है टाइप 2। टाइप 1 जो है वो थोड़ा फास्ट है और टाइप 2 जो है वो स्लो है। तो ये एक की इफिशियंसी से काम कर रहा है और ये इससे 3 गुना इफिशियंसी से काम कर रहा है। इफिशियंसी मतलब क्षमता। ठीक है। क्लियर। तो यहाँ पे हमें एक चीज पता चल चुका है कि इफिशियंसी जो है पहले टाइप वाले की 3 है और दूसरे टाइप वाले की 1 है। ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। यहाँ पे कहा गया कि पहले प्रकार के 12 मजदूर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। तो देखो 12 मजदूर 10 दिन में कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि टोटल यूनिट की अगर टोटल यूनिट ऑफ वर्क निकाले तो देखो 12 मजदूर हैं, उनकी इफिशियंसी कितनी है पहले टाइप वाले की, 3। तो 3 की इफिशियंसी से कितने दिन में काम कर दे रहे हैं, 10 दिन में। यही हमारी टोटल यूनिट ऑफ वर्क आ गई। अब पूछा हमसे क्या गया है कि इसी कार्य को पूरा करने के लिए 4 पहले प्रकार के और 8 दूसरे प्रकार के। तो देखो एक पहले प्रकार के एक आदमी की इफिशियंसी 3 है, तो 4
आदमी की कितनी हो जाएगी, 4 × 3 यानी कि 12। और दूसरे प्रकार की इफिशियंसी 1 है, तो 8 की कितनी हो जाएगी, 8, यानी 12 + 8 कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, अब इसको काटो आप, तो ये हमारे पास दे देगा 6, 6 × 3 कितना आ जाएगा, 18। 18 दिन में जो है काम को कंप्लीट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था यहाँ पर, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऐसे ही आपके पेपर में इस बार भी आएंगे, तो बहुत ही आराम आराम से हम सारी चीजों को सीखेंगे, जिससे कि आप जो है बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, सेशन अच्छा लगेगा तो जरूर सेशन को लाइक कीजिएगा। टेलीग्राम लिंक, जो लिंक टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जुड़ सकते हैं, आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि मैक्सिमम लोग जुड़े, हमसे कनेक्ट हों और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक खिड़की तक पहुंचती है, जो कि सड़क के किनारे जमीन से 12 मीटर ऊपर है। ठीक है, देखो, एक रोड है, ये रोड है हमारा, इसमें कहा गया है ना कि एक सीढ़ी है, जो कि ऐसे इसको सीढ़ी को लगाया गया है। ठीक है, क्लियर। अब ये जो सीढ़ी है ना, आप देखो, ये मैंने गलत बना दिया, यहाँ पर ये सीढ़ी है, इसको ऐसे लगाया गया है, और इसकी जो लंबाई है ये ऐसे है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो ये जो है ये 13 मीटर सेंटीमीटर है, सॉरी मीटर है, ये 13 मीटर है। ठीक है, लंबाई, और ये उसकी ऊंचाई 12 मीटर दी गई है। एक दूसरी सीढ़ी है जो इसी के समरूप है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ऐसे है, और ये भी ऐसे यहाँ पर लगाई गई है। ठीक है, तो इसकी लंबाई जो दी गई है वो 5 मीटर। जब ये 13 मीटर है, तो ये सेम आपकी यहाँ पर भी ये 13 मीटर ही होगी। ठीक है, तो आपने शायद पढ़ा होगा कि 12 13, यानी कि ट्रिपलेट अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, जो पाइथागोरस से होता है। तो यहाँ पे देखो, 12 है 13 है, तो ये कहीं ना कहीं 5 मीटर होगी। ठीक है, यहाँ पे ये 13 है और ये 5 है, तो कहीं ना कहीं ये 12 मीटर होगी। हमसे पूछा क्या गया है, सड़क की चौड़ाई क्या है, ये सड़क है यहां से लेके यहां तक, तो इसकी चौड़ाई कितनी है, 12 5 17, 17 मीटर की चौड़ाई है इसकी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि एक स्विमिंग पूल को 3 टैंकरों A B C के माध्यम से 10 घंटे में भरा जाता है। टैंकर सी जो है बी से दोगुना तेज है, और टैंकर बी जो है ए से दोगुना तेज है। बहुत ही सिंपल, यहाँ पे देखो, A B C 3 टैंकर है। कहा गया है कि जो टैंकर बी जो है वो टैंकर ए से दोगुना तेज है, तो कहीं ना कहीं ए जो है 1 होगा, तो टैंकर की इफिशियंसी, बी की इफिशियंसी इससे 2 × 2 होगी, और बी सी जो है बी से दोगुना है, तो कहीं ना कहीं ये 4 होगा। क्लियर, ये तीनों मिलकर जो है ना 10 दिन में काम को कर रहे हैं। ठीक है, 10 डेज में। तो बताओ, टोटल यूनिट ऑफ वर्क अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो इन सब की इफिशियंसी कितनी आ गई, 4 2 6 1 7, कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, 10 दिन में, यानी कि 70 यूनिट का वर्क है। पूछा किसका गया है, तो स्विमिंग पूल को टैंकर ए द्वारा अकेले भरने में कितना समय लगेगा, तो ए की इफिशियंसी कितनी है, एक एक की इफिशियंसी से ये कितने दिन में कर देगा, 70 घंटे में कर देगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा। बहुत ही प्यार से आपको मैं समझा रहा हूँ सारी चीजें, बहुत ही आराम आराम से चलेंगे, कोई भी हड़बड़ी वाली चीज नहीं है, ताकि सीखना मेरा मेन मकसद है। ठीक है, और आप हमारे चैनल पे जाके वीडियोज को चेकआउट कर सकते हो, मैंने एसएससी के भी, जीडी के, बिहार एसएससी के सारे क्लासेस हमने लिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या ऊंचाई की 1/3 है। अच्छा, यहाँ पे देखो क्या कहा गया है, कि क्वेश्चन में कहा गया कि रेडियस जो है ना, वो ऊंचाई का 1/3 यानी कि h/3 है। तो अगर हम h की वैल्यू निकालें तो हमें पता चलेगा कि ये 3r होगा। ठीक है, चलो, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, एक गोलार्ध के आयतन के बराबर है। अब देखो यहाँ पे आयतन, लंबवृत्तीय शंकु के आयतन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3, शंकु का आयतन 1/3 πr² h, तो h की जगह पे क्या आ जाएगा, 3r, इज इक्वल टू 4/3, गोले का आयतन क्या आता है, 4/3 πr³ तो मैं यहाँ गोले वाले को r को कैपिटल R से डिनोट करता हूँ। देखो, ये थ्री गया, यहाँ से पाई और यहाँ से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास अब बचा 3r², सॉरी r³ इज इक्वल्स टू 4r³। हमसे पूछा क्या गया है कि शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात है, यानी कि ये शंकु की त्रिज्या स्मॉल r
तो स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल्स टू 4/3। अब ये क्यूब इधर से हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर अपॉन आर, ठीक है, इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, √4 और यहाँ पे क्यूब। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेशन अच्छा लग रहा होगा तो जरूर सेशन को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर 2 है तो माध्य और माध्यिका के बीच का अंतर क्या होगा। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, बहुलक इज इक्वल्स टू 3 माध्यिका -2 माध्य, ये फॉर्मूला होता है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि माध्य बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर। तो यहाँ पे देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो 3 माध्यिका है, तो हम इसमें से एक वाले माध्यिका को जो है अगर हम इधर लाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बहुलक माइनस माध्यिका इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे 2 माध्यिका और 2 माध्य, तो 2 × माध्यिका माइनस माध्य, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखो इनकी वैल्यू क्या दी हुई है, इनकी वैल्यू हमारे पास 2 दी हुई है, तो ये 2 × 2 × माध्यिका माइनस माध्य, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाए, तो माध्यिका माइनस माध्य की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए पढ़ते हैं। क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा 15,376 का वर्गमूल है। तो देखो मैं आपको बता दूं, वर्गमूल निकालने तो आपको आता ही होगा, लेकिन अगर नहीं आता है तो सीख लो कैसे निकालते हैं। 15 7 3, यहाँ पे डबल का यहाँ पे पेयर लगाएंगे तो ये एक से देंगे, एक बार में जाएगा, एक और एक ऐड कर देंगे, दो, एक कैंसिल आउट हो गया, ये डबल उतर जाएगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे हम या तो ऐसे संख्या से गुना करेंगे जो कि 53 आए या 53 से कम हो, तो अगर हम 2 से देते हैं तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 और ये जोड़ेंगे तो हमारे पास 24 आ जाएगा। इनमें ऐड करते हैं और ये मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे ये 9 आ गया, यहाँ पर उतरेगा ये 76। अब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 4 से अगर हम कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 124 का स्क्वायर जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया कि यदि कक्षा में 9 छात्र और कुछ छात्राएं हैं, किसी परीक्षा में छात्रों का प्रताप औसत 12 है और छात्राओं का जो है 14 है। ओके, और तो इसको हम लोग मिक्सर एलिगेशन वाले से भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये बॉयज है और ये गर्ल्स है, कहा गया कि इनका औसत कितना है, बॉयज का 12 है, गर्ल्स का 14 है, टोटल सबका 13.1 है। तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.1, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.9। ये पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 9 रेशियो कितना आ जाएगा, 11। 9 बॉयज 11 गर्ल, दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा, 20। तो कितने नंबर है स्टूडेंट है, 20। देखो सेकेंडो में सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए ना तो कुछ भी नहीं करना होता आपको, जब भी आपको करना होगा ना, तो जैसे देखो यहाँ पे 12 है, यहाँ 12 6 है, तो इसको हम 12 बनाएंगे, तो 2 से जब नीचे गुना करेंगे तो 2 से ऊपर भी गुना करेंगे, ये 12 हो गया, यानी कि इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, सिर्फ ऊपर वाले से मतलब होगा। तो 29 दूना 58 होता है, और ये 53 कभी बराबर नहीं है। इसी तरह से हम इसको करेंगे तो ये 58 हो जाएगा, और यहाँ पर आप देखो ये 43 है, तो इससे बड़ा है, यानी कि ये सही हो जाएगा। ठीक है, फिर नीचे देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, अब से 3 वर्ष बाद धरती की आयु यूनिस की आयु के 2 गुने से 8 वर्ष कम है। ठीक है, इन दोनों के वर्तमान आयु का योग जो है वो 61 ईयर्स है। तो धरती की वर्तमान, अब देखो धरती की आयु हम मानते हैं एक्स, ठीक है, और इन दोनों का जो करेंट एज का योग है वो है 61 ईयर्स। तो कहीं ना कहीं जो हमारे पास यूनिस है उनकी आयु जो होगी वो 61 - x होगी। तो ये दोनों ऐड होके हमारे पास कितने आ जाएंगे, ये दोनों ऐड होके हमारे पास आ जाएंगे 61। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या है कि
क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद इट मीन्स कि x+3 धरती की इज इक्वल्स टू 61 - x+3, ठीक है, ये 2 गुने, ठीक है, 2 गुने से 8 कम हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो x+3 हो जाएगा, और ये 64, 63, 1 3 64, 64 दूना 128 हो जाएगा, -2x - 8। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि x+3 इज इक्वल टू 120 -2x, ये 2x इधर आएगा तो 3x इज इक्वल्स टू 117 आ जाएगा, 120 में से 3 जाएगा, 117 आ जाएगा, काटेंगे तो 39 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 39। अब हमसे पूछा किसका है, धरती का, तो धरती की ही हमने x माना, तो 39 ईयर्स। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व करना, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या कहा गया कि उपरोक्त वृत्त में चाप ए बी को स्पर्श रेखा डी ई से बिंदु डी पर मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है, और ठीक है बढ़ाया जाता है, यदि ए बी 12 सेंटीमीटर है, डी, तो बहुत ही इजी है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या कर सकते हैं, डी का स्क्वायर हम जानते हैं कि होता है ए डी इंटू बी डी। यहाँ पे ए डी, ए बी जो है 12 है, ए डी बी डी नहीं मालूम है तो एक्स मानेंगे, और ये 8 है। बस कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पे 8 का स्क्वायर करना है, इज इक्वल्स टू ए डी हमने क्या कहा है, ए बी 12 है और बी डी 8 है, तो 12 + x, यानी कि x+12, बी डी हमारे पास कितना है, x है। तो यहाँ से अगर देखो ये 64, और यहाँ पे ये x² + 12x, ठीक है, इसको अगर हम इधर करें तो हमारे पास आ जाएगा x² + 12x - 64 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो 12 आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आप देखो तो 8×8 = 64 होता है, ठीक है, ठीक है, और 16×4 = 64 होता है। तो यहाँ पे देखो 16x लिख सकते हैं, -4x लिख सकते हैं, -64 लिख सकते हैं, इक्वल टू 0। तो यहाँ x कॉमन लेंगे तो x प्लस यहाँ पर 16 आ जाएगा, -4 कॉमन लेंगे तो x+16 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। तो कहीं ना कहीं हमारे पास x-4 और x+16 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू 4 और एक -16, तो माइनस वाला होगा नहीं, तो 4 जो है हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उमर अविनाश ने क्रमशः अमर नहीं उमर उमर अविनाश ने क्रमशः 10,000 और 15,000 के निवेश की साझेदारी किया, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने बाद निवेश वापस ले लिया। वह 12 मास का लाभ दोनों में किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए। ठीक है, तो देखो एक उमर है, उमर ने क्या किया कि 10,000 रुपये लगाया, और उमर ने टोटल 12 महीने के लिए लगाया, तो ये 1,20,000 रुपया इन्वेस्ट किए, ये इन्वेस्टेड मनी है, ठीक है। यहाँ पर देखो अगर अविनाश की बात कही जाए तो ये 15,000 लगा रहे हैं, और ये 8 महीने के लिए ही लगाए, तो ये जब 8 महीने के लिए लगाए तो यहाँ पर कितना हो गया, 1,20,000 ये भी लगाए। तो देखो दोनों ने इन्वेस्टमेंट तो सेम ही किया, तो जो प्रॉफिट होगा वो भी हमारा यहाँ पर सेम होगा, यानी कि 1:1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि क्वेश्चन में कहा गया है कि 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्ष में इतना रुपए हो जाती है। तो देखो यहाँ पर अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना परसेंट आ जाएगा, तो 9.5 × 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9, 9, 6 × 25 = 30, 9×4 = 57, यानी कि देखो यहाँ पे 57% हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो 57% आया, और यहाँ पर आपको पता है कि टोटल जो मूलधन है वो 100% का होता है, तो यहाँ पे 57, 100% + 57%, टोटल कितना हो गया, 157%। अब इस 157% जो है वो उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 942। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो 942/157, और 100% के लिए अगर हमें निकालना पड़ेगा तो 100 से मल्टीप्लाई, ये 6 × 100, यानी प्रिंसिपल कितना आ जाएगा भैया, 600। यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी एक त्रिभुजाकार संख्या नहीं है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी बहुत इजी ही है आपका, ठीक है, ओके।
तो देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रायंगुलर नंबर, तो कैसे, यहाँ पे फॉर्मूला हमारा क्या कहता है कि एक्स एन इज इक्वल्स टू एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो अगर हम एक वन रखें, तो यहाँ पर अगर वन रखोगे एक्स वन, तो एन हमारा क्या आ जाएगा, वन प्लस, सॉरी, वन इंटू वन प्लस वन अपॉन टू, तो ये टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ वन आएगा, ठीक है। अगर वहीं टू रखोगे तो टू इंटू टू प्लस वन, थ्री आ जाएगा, थ्री बट्टा टू, यानी कि ये हमारे पास क्या आ जाएगी, थ्री आ जाएगी, यानी कि हमने टू रखा वैल्यू तो थ्री आ गई। अगर हम यहाँ पर इसी तरह देखो, अगर हम यहाँ पर क्या रखें, फोर, थ्री रखेंगे, तो थ्री इंटू फोर अपॉन टू, तो ये हमारे पास क्या दे देगा, सिक्स दे देगा। इसी तरह अगर फोर रखेंगे तो फोर इंटू फाइव अपॉन टू, तो ये हमारे पास क्या दे देगा, दस दे देगा, टेन। और अगर फाइव रखेंगे तो हमारे पास फाइव इंटू सिक्स अपॉन टू, दैट मीन्स क्या आ जाएगा, फिफ्टीन। तो कहने का मतलब है कि ये जो है हमारा फिफ्टीन जो है ये ट्रायंगुलर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि दो अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो इसके अंकों के गुणनफल की तीन गुना है। दो अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो इसके अंकों के गुणनफल का तीन गुना है। अंकों के गुणनफल का तीन गुना है। अच्छा, यहाँ पे क्या कहा गया है, सो समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है कि दो अंकों की ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो इसके अंकों के गुणनफल का, ठीक है। तो अगर देखो दो अंकों की संख्या हमारे पास एक और आठ है, और इन दोनों का अगर गुणनफल करें तो आठ है, और आठ के गुना तीन करें तो क्या आ जाएगी, दो अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो उसके अंकों के गुणनफल की तीन गुना है। हाँ, तो उसके अंकों के गुणनफल की तीन गुना है। तो जैसे अगर 24 की बात करें तो उसके अंकों के गुणनफल, बिल्कुल मैंने क्या किया, मैं इसको गलत लिख दिया यहाँ पर, देखो यहाँ पे क्या है, 24 है ना, तो दो 24 है, तो इसके अगर दो का गुना करें तो ये आठ होगा, आठ गुने तीन कितनी आ जाएगी, आठ तेरी 24 है ना, तीन गुना, तो बस ऑप्शन नंबर एक ही सही हो जाएगा। अगर 12 की बात की जाए तो एक गुने दो, यानी कि दो, दो का तीन गुना कितना आना चाहिए, छह, जबकि ये 12 है तो नहीं होगा। इसी तरह ये चार दूना आठ, यानी चार गुने आठ 32 हुआ, तो फिर भी ये भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर वन जो है, ओनली वन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया, 1600 की राशि पर 6 साल की अवधि के लिए 5% का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ये तो कुछ भी क्वेश्चन नहीं है आपका। 1600 गुने छः गुने पाँच बट्टा 100, डबल जीरो से डबल जीरो चला गया, हमें 16 × 5 = 80, छक 8 छक 48, 480 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया कि तपस अवि ऋषि के बीच एक केक को बांटा गया। तपस को केक का 1/2 भाग, ऋषि को 1/3 भाग, और शेष अवि को प्राप्त हुआ। तो अवि को कितना भाग प्राप्त हुआ, ठीक है। देखो एक केक है, ठीक है, तपस अवि और ऋषि के बीच बांटा गया है। तपस को जो है ना, केक का 1/2 भाग, तो तपस को कितना मिला, 1/2 भाग। फिर उसके बाद में कहा गया है कि ऋषि को केक का 1/3 भाग, तो जो ऋषि है उसको 1/3 भाग मिला है, ठीक है। और जो शेष बचा है, यानी कि कहने का मतलब है कि आप ऐसे कर सकते हो, 1 - 1/2 -1/3। अब यहां से एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिक्स, और सिक्स माइनस थ्री माइनस टू, यानी कि 1/6, ठीक है। तो 1/6 जो है वो अब बच चुका है यहाँ पर, जो कि अवि को प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। क्वेश्चन अगला कहा गया कि किसी थैले में लाल और नीले रंग के गेंद की संख्या का अनुपात स्थिर है जब उसमें 44 लाल गेंद थे और नीलो गेंद की संख्या 36 थी। रेड थी, ब्लू थी। रेड हमारे पास 44 थी, ये 36 थी। तो यदि नीले संख्या की संख्या जो है वो 54 हो गई, यानी कि अब ये 54 हो गई है, तो इससे ये कितना गुना हो गया है, 1.5 गुना। तो इसका भी ये 1 पॉइंट कहीं ना कहीं 5 गुना होगा, और 66 जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट थी उसकी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है कि अब से 7 वर्ष बाद विराट मोहिंदर से 2 गुना बड़ा है। ठीक है। 5 साल पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु को 2/5 वर्ष, 5 साल पहले 2/5, 2/5 से वर्ष से एक कम थी। तो विराट की आयु क्या है? ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें तो विराट की आयु हम मान लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पर अगर हम विराट की आयु माने तो विराट की आयु अगर हम 2x मानते हैं, ठीक है, क्लियर। विराट की आयु 2x मान लेते हैं तो मोहिंदर की आयु क्या आ जाएगी भैया इसका? कहता है, नहीं 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 नहीं, सॉरी, यहाँ पर क्या है, जस्ट वेट, क्वेश्चन को फिर से समझना होगा हमें। तो यहाँ पे देखो क्या कहा गया है कि 5 साल पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु से, यानी कि हम यहाँ पे विराट की आयु क्या मान लेंगे, 5x मानेंगे। तो मोहिंदर की जो आयु आ जाएगी उसकी 2/5 यानी कि 2x, और -1 जो है ये कहा गया है, इस 1 वर्ष इससे कम है। अब यहाँ पे देखो क्या कहा गया कि अब से 7 साल बाद और 5 साल, यानी टोटल जो है हमारे पास 12। ठीक है, 12 साल हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, विराट की आयु क्या हो गई है, 5x + 12, और मोहिंदर कितना आ जाएगा भैया, 2x + 11, 2x + 11, इसका कितना, के ना 2 गुना। ठीक है। बस यहाँ से 5x + 12 यहाँ पे आ जाएगा 4x + 22, और यहाँ पे 5x - 4x = 22 - 12, x = 10 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई है, और विराट के पूछा गया है तो विराट का हमने 5x माना था। 5 वर्ष पहले हमने माना था ये 5x, ठीक है। तो विराट की अब 5 वर्ष पहले क्या आ जाएगी, 5x मतलब 50, और पूछा है कि 5 साल वर्तमान, तो 5 साल इसमें और ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 55 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, एक। तो ये देखो, ये आपके क्वेश्चन थे जो कि आपको 2018 में 9 अगस्त की पहली शिफ्ट में पूछे गए थे आरआरबी एएलपी में। कैसा लगा सेशन जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। सारे वीडियोस जो है आपको हमारे चैनल पे प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन करके प्ले लिस्ट में। तो आप उन सारे वीडियोज को वहां पे वॉच कर सकते हो। तो फिर अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।